हेलो, गुड इवनिंग सभी प्यारे साथियों को। भव्य जो आपके ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हमारी जो राजस्थान हिस्ट्री की कक्षाओं की सीरीज है उस पर हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। अब जल्दी से शुरू करते हैं कल का रिवीजन, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो प्रैक्टिस सेट आपको क्लास खत्म होने के बाद में डाले जा रहे हैं उनकी क्या आप निरंतर प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा और बढ़ाया जाए, या फिर जैसे क्वेश्चन चल रहा है उसी प्रकार की चीजें रखी जाए। तो इस चीज को आपकी जो भी राय है वह क्या है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ताकि हमारी टीम उस दिशा में कार्य कर सके। अब हम बात करते हैं कल के रिवीजन की। तो कल हमने 4 राजाओं के बारे में पढ़ा। कल के जो मेवाड़ इतिहास है उसके बारे में हमने कितने 4 राजाओं के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने किनके बारे में पढ़ा था? तेज सिंह। इनके शासनकाल में सबसे प्रमुख घटना क्या है कि 1260 में एक कौन सा ग्रंथ, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र तोरणी ग्रंथ की क्या होती है? रचना होती है। प्लस इनकी जो रानी थी, रानी का क्या नाम था? जैतल देवी। रानी का नाम था जैतल देवी। वह क्या करवाती है? एक तालाब का निर्माण। किसका निर्माण करवाती है? तालाब का निर्माण। इसके बाद में हमने राजा पढ़े कौन? समर सिंह। क्या है? समर सिंह। जो क्या करते हैं? जो कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना से क्या ले लेते हैं? अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स वसूल लेते हैं। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी की सेना से क्या वसूल लेते हैं? टैक्स वसूल लेते हैं। उनके बाद में हमने क्या पढ़ा था? रतन सिंह। क्या? रावल रतन सिंह। इनके शासनकाल की प्रमुख गतिविधियां पढ़ेंगे, क्योंकि स्टोरी क्या थी, कैसे क्या चीजें हुई थी, वैसा भी कल के क्लास में आपको क्या है डिटेल से समझा दिया गया है। रिवीजन सिर्फ हम उन चीजों का करेंगे जो कि हमारे एग्जाम ओरिएंट से क्या है इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना क्या है। 1303 में क्या होता है? चित्तौड़ का प्रथम साका। क्या होता है? चित्तौड़ का प्रथम साका। साके में मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। एक तो होता है जौहर। एक क्या चीज होती है? जौहर। और एक होता है केसरिया। एक क्या होता है? केसरिया। जौहर किसको क्या उसको क्या बोला जाता है? जौहर, जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है? महिलाओं द्वारा अग्नि स्नान किया जाता है। और केसरिया में क्या होता है? राजपूत योद्धा हाथों में तलवार लेकर युद्ध लड़ते हैं। तो जौहर किसके द्वारा किया गया था? तो रानी पद्मिनी। किसके द्वारा किया गया था? रानी पद्मिनी। किनके द्वारा किया गया था? रानी पद्मिनी प्लस 1600 अन्य महिलाएं। और कितनी महिलाएं थी? 1600 अन्य महिलाओं के साथ में क्या किया गया था? 1600 अन्य महिलाओं के साथ में जौहर किया गया था। और केसरिया किनके द्वारा किया गया था? तो रतन सिंह। और रतन सिंह के क्या है? 2 सेनापति। कौन से 2 सेनापति हैं? गौरव व बादल। कौन कौन है? गौरव व बादल। और चाहे वह पद्मिनी की कहानी हो या चित्तौड़ का प्रथम साका हो, उसकी जानकारी हमें कौन सा ग्रंथ देता है? तो हमने 2 ग्रंथ पढ़े थे। एक तो था कौन सा? पद्मावत। एक हमने कौन सा ग्रंथ पढ़ा था? एक हमने पढ़ा था पद्मावत। कौन सी भाषा में था? अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में था? अवधी भाषा में। और एक ग्रंथ हमने कौन सा देखा था? एक ग्रंथ हमने देखा था खुजाइन उल फतह। कौन सा है? खुजाइन उल फतह। खुजाइन उल फतह। यह कौन सी भाषा का ग्रंथ है? तो ध्यान रखना है कि यह अरबी भाषा का। कौन सी भाषा का ग्रंथ है? तो यह अरबी भाषा का ग्रंथ है। कौन सी भाषा का ग्रंथ है? यह अरबी भाषा का ग्रंथ है। उसके बाद में जो अगला राजा हमने देखा था वह कौन था? तो अगला राजा हमने देखा था हमीर। अगला राजा हमने कौन सा देखा था? अगला राजा हमने देखा था हमीर। अगला राजा कौन सा देखा था? अगला राजा हमीर देखा था। इसको थोड़ा क्या है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगला राजा हमने क्या देखा था? हमीर देखा था। हमीर के बारे में क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली थी? सबसे पहले तो इन्हें क्या करवाया था? मूछड़ मालदेव से मेवाड़ छुड़वाया था। और कौन सी शाखा? इन्होंने सिसोदिया शाखा। कौन सी शाखा? सिसोदिया शाखा। कौन सी शाखा? सिसोदिया शाखा। गुहिल वंश की कौन सी शाखा? सिसोदिया शाखा। और टाइटल क्या लगाते थे? राणा टाइटल लगाते थे। मेवाड़ किससे छुड़ाया था? तो मूछड़ा मालदेव। किससे छुड़ाया था? मूछड़ा मालदेव। वह उस समय जिस समय हमीर मेवाड़ पर आक्रमण करता है किसके अधीन शासन कर रहा था? तो वह तुगलक वंश के लिए। किसके अधीन शासन कर रहा था? तुगलक वंश के लिए। और उस समय राजा कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन राजा था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सिंहासन पर
कौन सा वंश बैठा है? तुगलक वंश। और राजा कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर के बीच में कौन सा युद्ध होता है? सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध, जिसमें जीतता कौन है? उसमें हमीर क्या होता है? उस युद्ध में विजयी होता है। क्या होता है? हमीर उस युद्ध में विजयी होता है। यहाँ तक कि क्या है, हमने सारी चीजें पढ़ी थी। प्लस मूछाड़ा मालदेव से मेवाड़ छुड़ाने के कारण इसको एक टाइटल क्या दिया गया है? एक टाइटल इसको बोलते हैं मेवाड़ का उद्धारक। क्या बोला जाता है? मेवाड़ का उद्धारक। प्लस यह युद्ध जब लड़ता था तो ऐसे लगता था कि जैसे क्या है, घायल शेर हो, इसलिए इसको क्या उपाधि दी गई है? एक उपाधि इसकी है विषम घाटी पंचानन। क्या है? विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन, ये क्या है? अपन ने इनकी दो उपाधियां किसकी देगी थी? हमीर की। कल तक की क्लास में अपन ने इतना मैटर पढ़ लिया था। अब आगे थोड़ी हमीर के बारे में 2-3 फैक्ट और हैं, तो वह भी आपको क्या है, जानने चाहिए। कि हमीर चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद में क्या करता है? चित्तौड़ में बरबड़ी माता का मंदिर बनाता है। चित्तौड़ में किसका निर्माण करता है? बरबड़ी माता मंदिर का। क्या है? बरबड़ी माता मंदिर। कौन सी जगह निर्माण करवाता है? यह चित्तौड़ में। कौन सी जगह निर्माण करवा रहा है? चित्तौड़ के किले में। किसका निर्माण करवा रहा है? बरबड़ी माता मंदिर का निर्माण करवाता है, जो कि क्या मानी जाती है? जो कि गुहिलों की इष्ट देवी। क्या मानी जाती है? गुहिलों की इष्ट देवी। क्या मानी जाती है? गुहिलों की इष्ट देवी। कौन सी माता? बरबड़ी माता। जिनका मुख्य मंदिर कहाँ पे है? जिनका मुख्य मंदिर है अपने चित्तौड़गढ़ में। निर्माण कौन करवा रहा है? निर्माण इसका हमीर करवा रहा है, जो कि क्या मानी जाती है? गुहिलों की इष्ट देवी। यानी कि अपने देवी देवताओं के प्रति क्या है, इनको सम्मान था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। प्लस इनकी एक और उपाधि क्या मिलती है? एक और उपाधि इनकी मिलती है वीर राजा। एक किताब है, उस किताब का नाम है रसिक प्रिया। किताब का क्या नाम है? रसिक प्रिया। उस किताब में इनकी एक उपाधि हमें देखने को मिलती है। वह उपाधि क्या है? वह उपाधि है वीर राजा। किसकी उपाधि है? वीर राजा। हमीर की और कौन सी उपाधि है? वीर राजा। अभी तक हम दो पढ़ कर आए थे, कौन सी? मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचानन। और रसिक प्रिया में कौन सी उपाधि लिखी हुई है? रसिक प्रिया में वीर राजा उपाधि लिखी हुई है। मेवाड़ का जो इतिहास है वह बहुत बेहतरीन ढंग से एक शख्स ने लिखा है। उनका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। क्या नाम है उनका? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड बोलता है कि हमीर ने जब मेवाड़ पर पुनः अधिकार किया था, तो क्या किया था? अपने देवी देवताओं को बराबर क्या दिया था? सम्मान दिया था। और क्या है? हिंदू धर्म के प्रति क्या रहते हैं? अड़िग रहते हैं। इसलिए कर्नल जेम्स टॉड इनको क्या बोलता है? कर्नल जेम्स टॉड इनको प्रबल हिंदू। क्या बोलता है? प्रबल हिंदू। तो हमीर की एक और उपाधि क्या देखने को मिलती है? प्रबल हिंदू। और कौन सी उपाधि देखने को मिलती है? प्रबल हिंदू। तो अभी तक हमने क्या है, हमीर की 4 उपाधियां पढ़ी है। कौन कौन सी? मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचानन, ठीक है, वीर राजा, और क्या है? प्रबल हिंदू। क्या है? यह हमीर की उपाधि है। बाद में हमीर के बाद में अगला जो राजा बनता है वह बनता है महाराणा लाखा। अगला राजा कौन बनता है? महाराणा लाखा। क्योंकि अब सारे क्या है, सिसोदिया शाखा के, इसलिए नाम क्या क्या टाइटल लगेगा? सारे राजाओं के महाराणा टाइटल लगेगा। महाराणा लाखा के बारे में पढ़ने से पहले आपको 2-3 घटनाओं की क्या है, 2-3 घटनाओं के किस्से हैं जो कि क्या है, महाराणा लाखा से संबंधित जो किस्से हैं उनको आपको एक बार पता होना चाहिए, ताकि क्या है कि आप महाराणा लाखा के बारे में अच्छी तरह से समझ सको। 2-3 कहानियां हैं, क्योंकि मैंने आपको क्लास में कल ही बताया था कि इतिहास को समझने का सबसे अच्छा साधन किताबें, क्लास नहीं होती, बल्कि क्या होती है? कहानियां होती है। अगर आपको कहानियां पता है तो आप चीजों को रिलेट कर पाओगे। तो महाराणा लाखा के बारे में कहानी है। तो सबसे पहले क्या है कि महाराणा लाखा के थोड़े परिचय पढ़ लेंगे कि महाराणा लाखा जिस समय मेवाड़ पर शासन कर रहे थे, तो मेवाड़ में एक जगह है, वह जावर। कौन सी जगह है? जावर। वहां पर क्या प्राप्त हुई है? चांदी की खान। क्या प्राप्त हुई है? चांदी की खान। कहां पे प्राप्त होती है? जावर में। किसकी खान प्राप्त होती है? सिल्वर माइंस। किसकी? चांदी की खान प्राप्त होती है। कहां पे? जावर में। अब महाराणा लाखा एक दिन क्या है, इनके बारे में एक प्रचलित कहानी है कि महाराणा लाखा एक दिन दरबार में बैठे थे, तो इनके पास में क्या है, एक बंजारा का समूह आता है। एक बंजारा दंपत्ति है, वह इनके पास में आता है। बंजारे जो कि एक घूमंतु जनजाति है। मध्यकाल में यह जाति घूम घूम कर या फिर करतब दिखाकर क्या करती थी? अपना जीवन यापन करती थी, धन संपदा बताती थी।
एक बंजारा जो कि महाराणा लाखा के दरबार में आता है और वह महाराणा लाखा से बोलता है कि मेरी पत्नी रस्सी पे चलने का करतब बहुत अच्छा दिखाती है। राणा लाखा बोलते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये ऐसे करतब तो बहुत से लोग दिखाते हैं। बंजारा वापस में ना बोलता है कि बड़ी बात यह है कि जो आपकी पिछोला झील है, पिछोला झील, उसको क्या है कि मेरी नटनी उसको पार कर सकती है रस्सी के सहारे। महाराणा लाखा को मजाक लगा कि पिछोला झील को कोई कैसे पार किया जा सके, इतनी बड़ी झील उसको सिर्फ एक रस्सी के सहारे, अगर बैलेंस बिगड़ गया तो ये तो गिर जाएगी, कोई ऐसा प्रयास करेगा भी क्यों। महाराणा लाखा इस बात को मजाक में उड़ाता है तो वह बंजारा उन्हें चैलेंज करके बोलता है कि अगर मेरी नटनी ने यह झील पार कर ली तो आप क्या दोगे, तो आप हमें अच्छा इनाम दोगे। महाराणा लाखा बोलता है कि अगर नटनी ये झील पार कर लेती है तो मैं मेरा मेवाड़ का आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। कौन सी झील? पिछोला झील को। तो ये शर्त किसके बीच में लगती है? महाराणा लाखा और किसके बीच में? एक बंजारे के बीच में यह शर्त लगती है। पूरी प्रजा में अनाउंस करवा दिया जाता है कि एक नटनी है जो कि क्या पार करने वाली? पिछोला झील। किसके सहारे? रस्सियों के सहारे। जो हमारी पिछोला झील है उसके दोनों किनारे क्या बांधे जाएंगे? बांस बांधे जाएंगे और रस्सी के सहारे क्या किया जाएगा? झील को पार किया जाएगा। प्रजा में देखने का उत्साह था, प्लस वह दिन फिक्स किया गया। वह दिन आ ही गया था जिस दिन क्या थी? नटनी अपना कर्तव्य दिखाने वाली थी। किसका? पिछोला झील को पार करने का। नटनी ने पिछोला झील पार करना शुरू किया था कि वह एक थोड़े से पिछोला झील पर चढ़ना प्रारंभ करती है। धीरे धीरे बिल्कुल बीच में पहुंच जाती है। धीरे धीरे क्या है? बीच में पहुंच जाती है। जैसे जैसे नटनी आगे बढ़े महाराणा लाखा के दिल की धड़कने बढ़े, क्योंकि महाराणा लाखा देख रहा है कि बिल्कुल बैलेंस नहीं डगमगा रहा, एकदम मन में कोई भय नहीं है, ये आसानी से झील पार कर जाएगी। और मुझे क्या देना पड़ेगा? इस बंजारे को मुझे आधा राज्य देना पड़ेगा। मैं आधा राज्य दे दूंगा तो मेरी शक्ति आदि हो जाएंगी, मेरी आय आदि हो जाएगी, मेरे शौक आदि हो जाएंगे, मेरी सेना आदि हो जाएगी। ये सभी चिंता महाराणा लाखा को सताने लगी। पास में बैठे गण मंत्रीगण हंस रहे थे, तो वह मंत्रीगणों की ओर देखकर बोलता है कि अगर मेरा आधा राज्य गया तो मंत्रिमंडल भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मैं तुम सबको बाहर निकालूंगा। तो अब क्या है? महाराणा लाखा ने मंत्री पर भी प्रेशर देना शुरू कर दिया। तो अब कैसे ना कैसे करके क्या है? नटनी को रोकने के लिए फिर क्या किया जाए? तो पास में क्या है कि नटनी का एक बच्चा है, वो वहीं पे खड़ा था। महाराणा लाखा ने उसे अपने पास बुलाकर महाराणा लाखा के सैनिकों ने उसके दो जोरदार तमाचे मारे। अपने बच्चे क्या है? रोने लग गया। वह नटनी जो पूरे ध्यान केंद्रित करके वो झील को पार करने वाली है, जैसे ही उसके कानों में अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, तो एक माँ का दिल है जो अपने बच्चे के रोने की आवाज को पहचान ही लेता है, वह तुरंत जैसे पीछे मुड़कर देखती है, उसका बैलेंस डगमगा जाता है, उसका संतुलन डगमगाता है और वह क्या है? पिछोला झील में गिर जाती है और पिछोला झील में क्या है? डूबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखते महाराणा लाखा जोर से खड़े होकर ताली बजाते हैं कि ये मेरा आधा राज्य बच गया। लेकिन वह बंजारा रोए कि महाराज आपका आधा राज्य तो बच गया, लेकिन इस चक्कर में तो क्या है? मेरी नटनी तली गई। तो महाराणा लाखा उसको बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, इस नटनी को याद करने के लिए मैं क्या बनाऊंगा? यहाँ पर एक चबूतरा बनवाऊंगा। और वह बंजारे को क्या देता है? वह धन देता है। तो ध्यान रखना है कि महाराणा लाखा के शासनकाल में कौन सी झील पे? पिछोला झील पे। कौन सी झील? पिछोला झील। कौन सा चबूतरा है? नटनी का चबूतरा। कौन सा चबूतरा बनाया गया था? नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा बनाया गया था। किसकी याद में? नटनी की याद में। कौन से बंजारे द्वारा बनाया गया था? तो छीतर बंजारा। बंजारे का नाम था छीतर बंजारा। उसकी याद में क्या बनाया गया था? नटनी का चबूतरा बनाया था। तो एक नटनी और महाराणा लाखा की कहानी क्या है? ये फेमस है। पिछोला झील के पास में आज भी क्या बना हुआ है? नटनी का चबूतरा बना हुआ है, जो कि किसके शासनकाल की याद दिलाती है? वह हमें महाराणा लाखा के शासनकाल की याद दिलाती है। उसके अलावा महाराणा लाखा की एक शादी होती है बूंदी में। बूंदी की जो राजकुमारी थी उनको कहा जाता था हाडी रानी। क्या कहा जाता था? हाडी रानी, क्योंकि बूंदी हाडा चौहानों का देश, तो वहां की राजकुमारी क्या कहलाती थी? हाडी रानी। महाराणा लाखा की एक हाडी रानी थी जिनसे वे विवाह करके उनको चित्तौड़गढ़ वापस लाए। अब जैसे चित्तौड़गढ़ वापस लाए, नई दुल्हन चित्तौड़गढ़ में आई, तो महाराणा लाखा जब उसके पास जाते हैं तो वे उससे ऐसे पूछ लेते हैं कि आप ये बताइए कि आपको चित्तौड़ कैसा लगा? रानी बोलती है कि ठीक है। महाराणा लाखा के कान खड़े होते हैं, बोलता है ठीक है से क्या मतलब है? क्या आपको हमारा चित्तौड़ सुंदर नहीं लगा? तो नहीं, मैंने तो ऐसे नहीं कहा, चित्तौड़ सुंदर तो है।
तो मैंने कि नहीं, आपके कहने का मतलब क्या है? रानी सोचती है कि महाराणा लाखा गुस्सा हो रहे हैं, तो बोलती है कि नहीं, वाकई में बहुत सुंदर है, लेकिन एक बात बोलूं मैं आपसे कि हमारे बूंदी से सुंदर तो नहीं है। इस बात को क्या है, महाराणा लाखा के क्या हो जाते हैं, चिड़ हो जाती है, और महाराणा लाखा तुरंत गुस्से से वहां पे खड़े होते हैं और सीधे ही जाकर क्या है, अपनी सेना को बुलाते हैं और किसका आक्रमण करने का आदेश देते हैं, बूंदी पर आक्रमण करने का। कि अगर इस बूंदी का किला अगर हमारे चित्तौड़ किले से अच्छा है तो क्या नहीं रहेगा, वो बूंदी का किला नहीं रहेगा। जैसे ही महाराणा लाखा के मंत्रियों को पता लगता है कि राणा जी ने तो किसका आदेश दे दिया, बूंदी को गिराने का, मंत्री जी लाखा जी के पास जाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि महाराज ये आप क्या कर रहे हो, कल तो हम भारत लेकर गए थे, रात तलवार लेकर जाएंगे, दुनिया हंसेगी हम पर। लेकिन महाराणा लाखा तस से मस नहीं हुए, वो बोला कि नहीं, मैंने एक बार आदेश दे दिया तो आदेश दे दिया। पूरी बात जानने के लिए मंत्रीगण रानी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि महारानी आपने क्या बोल दिया इनसे कि जो इतना क्रोधित हो गए, अब आपके राज्य पर हमला करने वाले हैं। रानी ने पूरी बात विगतवार बताई थी, लेकिन लाखा जी बोलते हैं कि मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूं, अब तो मैं क्या है, बूंदी के किले को क्या करके रहूंगा, नष्ट करके रहूंगा। तो उनमें से कोई एक समझदार मंत्री था, उसने बताया कि एक उपाय है जिससे क्या है, आपकी प्रतिज्ञा भी नहीं टूटेगी और क्या है, आप बूंदी को नष्ट भी कर पाओगे। तो क्या किया जाए कि अपने चित्तौड़ दुर्ग के बाहर जो खाली मैदान है, वहां पर एक नकली किला बनाया जाए, जो कि हुबहू उसकी शक्ल कैसी हो, बूंदी के किले जैसी, और आप उस पर आक्रमण कीजिए और उस किले को क्या कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, ताकि आपकी क्या है, नकली बूंदी के तोड़ने की जो प्रतिज्ञा है वह पूरी हो जाए। महाराणा लाखा को सुझाव पसंद है, क्योंकि महाराणा लाखा ने वचन लिया था कि जब तक मैं बूंदी को जीत नहीं लूं या उस किले को नष्ट नहीं कर दूं, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। महाराणा लाखा को भूख लग रही हो, बोला कि भाई जो भी करना है जल्दी करो, लेकिन मुझे क्या है, बूंदी नकली तो नकली से ही, मुझे तो बूंदी के किले को क्या करना है, नष्ट करना है। तो चित्तौड़ दुर्ग के बाहर खाली मैदान में पूरा माहौल सजाया गया, नकली बूंदी के किले की संरचना की गई, और वही पूरी नकली बूंदी के किले के सामने पूरी सेना सज्ज है महाराणा की। महाराणा अपने वो सॉरी हाथी पर बैठे हुए हैं, पूरी तरह से शस्त्रों से लैस, और अब किसकी तैयारी कर रहे हैं, वह नकली बूंदी के किले पर क्या है, आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे ही महाराणा लाखा अपनी सेना सहित उस नकली किले की तरफ बढ़ते हैं, उस नकली किले के अंदर से एक बाण निकल कर आता है और सीधा क्या है, महाराणा के सामने बाण आता है। महाराणा ये देखकर अचंभित हो जाता है कि आखिर बाण चला कौन रहा है। अपने सैनिकों को महाराणा आदेश देता है कि जाकर देखो रे किले में कौन है। वह वहां पर जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एक 13 साल का बच्चा, जिसका क्या नाम था, कुंभहाना, जो कि क्या था, जो हाडी रानी थी, लाखा के जो हाडी रानी थी उनका भाई था, वह उस किले के अंदर से क्या बाण चला रखा था। महाराणा लाखा ने पूछा कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तो कुंभहाड़ा के बोलता है कि नकली तो नकली थी, लेकिन जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है, बूंदी का मैं बाल विवाह का नहीं होने देंगे। आप भले ही नकली बूंदी गिरा रहे हो, लेकिन ये है तो बूंदी, आपने इस किले के ऊपर साफ साफ लिख रखा है बूंदी, तो जब तक हाड़ा जिंदा है, बूंदी के ऊपर तो शत्रु नजर उठाकर नहीं देख सकता, और जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है, बूंदी को जीतने का तो क्या है, ख्वाब देखना चाहिए। उसको समझाया जाता है कि भाई ये असली बूंदी नहीं है, ये नकली बूंदी का किला है, सिर्फ महाराणा की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए ये ऐसी संरचना की गई है, वरना ये नहीं करते थे तुम्हारी असली बूंदी पर हमला कर देते। लेकिन कुंभहाड़ा बोलता है कि नहीं, नकली तो नकली सही है, तो बूंदी मैं जब तक जिंदा हूं इस किले को बाल विवाह का नहीं होने दूंगा। उसको खूब समझाएगा, उस 13 वर्ष के बालक को बहुत समझाया गया था, लेकिन उन्हें नहीं मारा। अंत तक क्या हुआ कि पहले उस बालक की हत्या की गई, उसके बाद में क्या किया गया, नकली बूंदी के किले को नष्ट कर दिया गया था। तो एक कथा क्या है इनके कि नकली बूंदी क्या है, नकली बूंदी, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कुंभहाड़ा मारे गए। तो इस कहानी को भी क्या है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि नकली बूंदी का क्या सीन था, प्लस नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन मारे गए थे, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन मारे गए थे, कुंभहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारे गए थे। प्लस इनके शासनकाल में जावर से क्या प्राप्त होती है, इनके शासनकाल से जावर में चांदी की खान प्राप्त होती है, और पिछोला झील पर क्या बना हुआ है, पिछोला झील पर नटनी का क्या बना हुआ है, नटनी का चबूतरा बना हुआ है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जिस समय मेवाड़ में किसका शासन है, राणा लाखा। मेवाड़ में किसका शासन है, राणा लाखा। राणा लाखा का एक पुत्र है
उसका नाम है चुंडा। क्या नाम है उसका? चुंडा। मेवाड़ के पास में एक रियासत है जो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है। राणा लाखा तो कहाँ के राजा है? मेवाड़ के। मेवाड़ के पास में एक और रियासत है, वह है मारवाड़। कौन सी रियासत है? मारवाड़। मारवाड़ में उस समय जो राजा थे, उन राजा का नाम था रावचुंडा। क्या नाम था? रावचुंडा। मेवाड़ में भी चुंडा है और क्या है? मारवाड़ में भी चुंडा है। लेकिन मेवाड़ वाले चुंडा क्या है? राजा के पुत्र। और मारवाड़ वाले चुंडा क्या है? खुद राजा है। रावचुंडा के भी क्या था? एक पुत्र और एक पुत्री थी। क्या है? पुत्री का नाम था हंसाबाई। पुत्र का क्या नाम था? हंसाबाई। और पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम था रणमल। मेवाड़ में कौन? राणा लाखा, उनके पुत्र का क्या नाम है? चुंडा। और मारवाड़ के राजा का क्या नाम है? रावचुंडा, जिनका एक पुत्री है, उनका क्या नाम है? हंसाबाई। और एक पुत्र है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है रणमल। जब हंसाबाई विवाह योग्य हुई तो उनके लिए अच्छे वर की तलाश की जाने लगी। और राजघरानों में ये होता है कि जो उनके समान या शक्तिशाली राज्य है, उनसे क्या किया जाए? वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाए। उस समय पूरे राजपूताना में सबसे शक्तिशाली रियासत कौन सी? सबसे शक्तिशाली रियासत है मेवाड़। तो हंसाबाई का रिश्ता किसके लिए भेजा गया था? हंसाबाई का रिश्ता भेजा गया था चुंडा के लिए। और पहले प्रथा थी कि जब भी कभी भी किसी राजकुमारी का रिश्ता जाता था किसी राजकुमार या किसी राजा के लिए, तो संबंधित वंश के जो पुरोहित है, वे क्या है? एक नारियल लेकर क्या जाते थे? संबंधित दूसरे राजवंश के पास में रिश्ता लेकर जाते थे। महाराणा लाखा वापस अपने दरबार में बैठे हुए हैं और उनके पास में कौन आते हैं? मारवाड़ के पुरोहित आते हैं। क्या? हाथों में नारियल लेकर। नारियल का सीधा सा मतलब यहाँ पे क्या था कि वे किसका प्रस्ताव लाए हैं? वह शादी का प्रस्ताव लाए हैं। किसके लिए लाए हैं? हंसाबाई की शादी चुंडा के लिए। यह प्रस्ताव कौन लेकर आए? मारवाड़ के पुरोहित। राणा लाखा जैसे ही देखते हैं कि मारवाड़ के पुरोहित क्या है, हाथों में नारियल लेकर आए हैं शादी के लिए, तो वह मजाक के अंदाज में बोलते हैं कि अब तो क्या बूढ़ों को भी शादी का ऑफर आने लग गए। लेकिन मारवाड़ के पुरोहित बोलते हैं कि नहीं राणा जी, यह ऑफर आपके लिए नहीं है, यह क्या है? आपके पुत्र चुंडा के लिए है। महाराणा लाखा को थोड़ी अपनी गलती का एहसास होता है और बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, मैं गलती सुधारता हूं। अगर ये मेरे पुत्र के लिए है तो इसका फैसला मेरा पुत्र ही करेगा शादी का। लेकिन चुंडा बोलता है कि भले ही मजाक में सही, लेकिन मेरे पिता के मुंह से ये निकला है कि यह रिश्ता किसके लिए आया है? मेरे लिए आया है। तो अब हंसाबाई से मैं विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पिता ने मजाक में ही उनसे विवाह करने की इच्छा जताई है। तो अब वह क्या है? मेरी माँ के समान है। इसलिए अब हंसाबाई के विवाह किससे हो? राणा लाखा से हो। मारवाड़ के पुरोहित थोड़े असमंजस में पड़ गए थे। उन्होंने जब यह बात रावचुंडा को बताई थी, तो रावचुंडा भी पहले सोचे कि मैं ऐसे कैसे मेरे जवान बेटी की शादी एक बुजुर्ग राजा के साथ कर सकता हूँ, जिनका आज दिन का ना पता कि वे कल लुढ़क जाए तो फिर मेरी बेटी का क्या होगा। लेकिन रावचुंडा रणमल ने बड़े शर्त रखी थी इनके सामने कि हंसाबाई की शादी राणा लाखा से सिर्फ एक कंडीशन में हो सकती है। वह क्या कंडीशन हो सकती है? कि कल को जो हंसाबाई का जो पुत्र होगा वह क्या बनेगा? मेवाड़ का अगला राजा। क्या बनेगा? मेवाड़ का अगला राजा। आप सब लोगों ने महाभारत देखी होगी, यह सेम वही कंडीशन थी जो किसी जमाने में गंगा पुत्र भीष्म, जिनका क्या नाम था? देवव्रत। क्या नाम था? राजकुमार देवव्रत, जो कि किसके राजकुमार थे? हस्तिनापुर के राजकुमार थे। उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था शांतनु। शांतनु जब शहर पे जाते हैं तो उन्हें एक मछुआरे की कन्या, जिनका क्या नाम रहता है? सत्यवती, वह पसंद आ जाती है और वह उससे जब शादी की इच्छा जताते हैं तो सत्यवती के पिता उनके सामने यह शर्त रखते हैं कि शादी सत्यवती से सिर्फ एक कंडीशन में हो सकती है कि आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा आपका बड़ा पुत्र देवव्रत ना बनकर क्या बने? सत्यवती का पुत्र अगला राजा बने। सेम वही कंडीशन किसने रखी है? रावचुंडा ने, कि अगला मारवाड़ का महाराणा चुंडा ना होकर क्या बने? हंसाबाई का पुत्र क्या बने? मेवाड़ का अगला महाराणा बने। यह बात जैसे चुंडा को पता लगी तो चुंडा ने तुरंत क्या है? इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। घोषणा करते हुए कहा कि मैं या मेरे आने वाले कोई भी वंशज मेवाड़ की राजगद्दी पर अपना अधिकार नहीं समझेंगे। आप हंसाबाई का विवाह महाराणा जी के साथ कीजिए और निश्चिंत रहिए, क्योंकि मेवाड़ का जो अगला महाराणा है वह हंसाबाई की कोख से जो भी बालक जन्म लेगा वह क्या बनेगा? मेवाड़ का अगला महाराणा। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा इतिहास में सिर्फ दो लोगों ने की है, या तो गंगा पुत्र देवव्रत, जो बाद में क्या कहलाए थे? बाद में भीष्म पितामह के नाम से कहलाए थे। और दूसरी प्रतिज्ञा कौन लेते हैं? मेवाड़ के राजकुमार राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र चुंडा। इस कारण इनको क्या कहा जाता है?
इस प्रतिज्ञा के कारण इनको कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म। क्योंकि इन्होंने किसका त्याग किया? अपने पिता के लिए, अपने पिता के विवाह के लिए मेवाड़ की राजगद्दी का त्याग किया है। फाइनली हंसाबाई का विवाह फिर किसके साथ में किया जाता है? हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ में किया जाता है। किसके साथ में? राणा लाखा के साथ में किया जाता है। लेकिन रावचुंदा ने जो मेवाड़ का त्याग किया था, इस कारण उनको क्या कहा जाने लगा? मेवाड़ का भीष्म। क्या कहा जाने लगा? मेवाड़ का भीष्म। क्या टाइटल मिला इनको? मेवाड़ का भीष्म। राज त्याग करने के कारण क्या दिया गया था? इनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे मेवाड़ में, जो कि सिर्फ क्या थे? चुंडा या चुंडा के वंशजों को ही प्राप्त थे। क्या थे? कि मेवाड़ की अगर प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो मेवाड़ में कुल कितने ठिकाने थे? 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने। क्या है? 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने। 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने क्या थे मेवाड़ में? 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने। उनके प्रमुख ठिकाने 16 में से भी अगर प्रमुख की बात की जाए तो कितने ठिकाने थे? 4 प्रमुख ठिकाने। 16 में से भी अगर प्रमुख की बात की जाए तो कुल कितने ठिकाने थे? 4। और उन चारों में से भी सबसे प्रमुख कौन था? सलमबुर। कौन था? सलमबुर। कौन सा ठिकाना? सलमबुर ठिकाना, जो कि मेवाड़ का सबसे प्रमुख ठिकाना था। तो रावचुंदा को कौन सा ठिकाना दिया गया था? सलमबुर ठिकाना। कौन सा ठिकाना दिया गया था? सलमबुर। सलमबुर प्लस मेवाड़ के बाकी 4 अन्य प्रमुख ठिकाने किनको दिए गए थे? यह चुंडा को दिए गए थे। किस कारण? मेवाड़ की राजगद्दी त्यागने के कारण। क्या क्या दिया गया था इनको? सलमबुर प्लस मेवाड़ के 4 प्रमुख अन्य ठिकाने किसको दिए गए थे? यह चुंडा को दिए गए थे। उसके अलावा और क्या विशेष अधिकार दिए थे? उनका ये विशेष अधिकार था कि आने वाले समय में जब भी मेवाड़ के राजा का राज तिलक होगा तब वह कौन करेगा? वह सलमबुर का सामंत यानी चुंडा के वंशज करेंगे। यानी कि क्या विशेष अधिकार थे मेवाड़ राजा का? राज तिलक कौन करेगा? सलमबुर के सामंत। सलमबुर के सामंत करेंगे। प्लस सलमबुर का सामंत क्या रहेंगे? मेवाड़ के सेनापति। क्या रहेंगे? मेवाड़ सेना के सेनापति। और क्या विशेष अधिकार दिया था? कि राजकीय पत्र, जो भी मेवाड़ राज्य के जो भी राजकीय पत्र होंगे, राजकीय पत्रों पर महाराणा के साथ क्या करेंगे? हस्ताक्षर। महाराणा के साथ क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। प्लस अगर राजधानी में महाराणा अनुपस्थित है, राजधानी में अगर महाराणा अनुपस्थित है तो क्या करेंगे? महाराणा की अनुपस्थिति में राजधानी की देखभाल। क्या करेंगे? राजधानी की देखभाल। तो यह विशेषाधिकार किनको दिए गए थे? तो यह विशेषाधिकार किसको दिए गए थे? चुंडा प्लस उनके वंशजों को। क्या क्या विशेषाधिकार थे? सलमबुर व मेवाड़ के बाकी 4 अन्य प्रमुख ठिकाने किनको दिए गए थे? चुंडा व उनके वंशजों को। प्लस मेवाड़ राजा का जो राज तिलक है वह कौन करेंगे? अब से सलमबुर के सामंत करेंगे। प्लस मेवाड़ सेना के जो सेनापति रहेंगे वह कौन रहेंगे? सलमबुर के सामंत। मेवाड़ के जितने भी राजकीय पत्र उन पर महाराणा के साथ में क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। और अगर राजधानी में महाराणा अनुपस्थित है तो क्या करेंगे? राजधानी की देखभाल करेंगे। प्लस मेवाड़ की जो सेना थी, जो मेवाड़ की सेना थी उसके 2 सैनिक दस्ते थे। कौन से 2 सैनिक दस्ते थे? एक तो था हरावल, एक तो था हरावल और दूसरा क्या था? चंद्रावल। क्या क्या सैनिक दस्तों के नाम? हरावल और चंद्रावल। हरावल जो था वह क्या था? आगे की ओर सैनिक, मेवाड़ की सेना का आगे वाला भाग। और जो चंद्रावल था वह क्या था? पीछे वाला भाग। यानी कि मेवाड़ की सेना का तो आगे वाला भाग है वह हरावल था और जो पीछे वाला भाग है वह क्या था? वह था चंद्रावल। वह क्या था? चंद्रावल।
तो ये दो चीजें। तो मेवाड़ की सेना का जो सबसे प्रमुख भाग माना जाता था वह क्या माना जाता था? हरावल। तो सिलम्बुर के सामंत कहाँ पे रहते थे? सिलम्बुर के सामंत हरावल में रहते थे। किसके साथ में? मेवाड़ महाराणा के साथ में। किसके साथ में? महाराणा के साथ में। कौन से दस्ते में? हरावल दस्ते में। कौन से दस्ते में रहते थे? हरावल दस्ते में। और हरावल का नेतृत्व कौन करता था? हरावल का नेतृत्व कौन करते थे? सिलम्बुर के सामंत। कौन करते थे? सिलम्बुर के सामंत, जो कि क्या थे? राव चुंडा के, जो कि क्या थे? चुंडा के वंशज थे। कौन? सिलम्बुर के सामंत, जो कि किसका नेतृत्व करते थे हमेशा? वह हरावल का क्या करते थे? हरावल का नेतृत्व करते थे। अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी क्या थी? ये सभी राणा लाखा के शासन काल में घटनाएं थी, चाहे वह नकली बूंदी की कहानी हो या वह नकली की कहानी हो या फिर राव चुंडा और हंसाबाई विवाद हो। उसके बाद में क्या होता है कि जो राणा लाखा है प्लस हंसाबाई, इनका क्या होता है? विवाह होता है। इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है। उस पुत्र का क्या नाम है? मोकल। क्या नाम है? मोकल। तो राणा लाखा के बाद में मेवाड़ का अगला महाराणा कौन बनेगा? अगला महाराणा बनेगा मोकल। तो अगले हेडिंग डालिए आप, महाराणा मोकल। तो अगली हेडिंग क्या है? महाराणा मोकल। अगर माता पिता के नाम पूछे जाए तो क्या है? राणा लाखा व हंसाबाई। क्या नाम है? राणा लाखा व हंसाबाई। तो अगले राजा कौन है? महाराणा मोकल। अगले राजा कौन है? महाराणा मोकल। अब जब हंसाबाई मेवाड़ में आई थी तो एक चीज आपको ध्यान रखने की, हंसाबाई के साथ में जो हंसाबाई का भाई का हमने क्या नाम पढ़ा था? रणमल। हंसाबाई के भाई का क्या नाम पढ़ा था हमने? रणमल पढ़ा था। वह भी क्या था? उन दिनों मेवाड़ में था। जिस समय राणा लाखा की मृत्यु होती है और अगला राजा कौन बनता है? अगला राजा मोकल बनता है। उन समय रणमल क्या था? मेवाड़ में ही था। और मेवाड़ में रहने के दौरान यह दिखता है कि जो चुंडा है, जो कि क्या है उस समय महाराणा मोकल का संरक्षक, क्या बनाया था? क्योंकि महाराणा मोकल बाल्यावस्था में क्या बन गए थे? मेवाड़ के महाराणा, इसलिए उनका संरक्षक किसको बनाया था? भाई चुंडा। इनका भाई कौन थे? इनके भाई चुंडा। तो भाई चुंडा को क्या बनाया था? संरक्षक बनाया था। रणमल जब ये देखता है कि मेरा भांजा तो सिर्फ नाम मात्र का ही राजा है, असली कार्य तो कौन कर रहा है? संरक्षक के आड़ में चुंडा असली कार्य करता है। तो यह काम क्या है? यह बात रणमल किसको बताता है? हंसाबाई को बताता है। यानी कि हंसाबाई के कान भरता है। जब हंसाबाई ये देखती है तब वह एक दिन क्या करती है? चुंडा को अपने पास बुलाती है और उन्हें बोलती है कि आप क्या कर रहे हो? मुझे शक है कि कल को आप जिस प्रकार मेवाड़ के राजकार्य में हस्तक्षेप कर रहे हो, मेरे पुत्र को आप बोलोगे उठ तो उठ, बैठे तो बैठ, अपने इशारे पे नचवा रहे हो। कल को तो मुझे ये भी डर लगता है कि आप क्या है, पहले मेरे पुत्र की हत्या करोगे, बाद में मेरी हत्या करोगे और क्या कर लोगे? मेवाड़ पर कब्जा कर लोगे। इसलिए आप तो अभी से बता दीजिए कि हमें कौन इस जागीर दे दीजिए ताकि मैं अपने पुत्र को शांति से रख सकूं, क्योंकि मुझे क्या है ना आपके ऊपर विश्वास नहीं है। जब चुंडा को ये बात पता लगती है कि हंसाबाई क्या है उनके ऊपर अविश्वास जता रही है, इस बात से चुंडा को बुरा लगता है और वह हंसाबाई से बोलता है कि आप निश्चिंत रहिए। अगर आपको ये लगता है कि मैं आपके पुत्र के शासन कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा हूँ या कल को उसे किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा सकता हूँ, तो मैं अभी इस बाधा को दूर कर देता हूँ। मैं अभी क्या है मेवाड़ से चला जाता हूँ। तो ध्यान रखना है कि हंसाबाई के अविश्वास के कारण मेवाड़ छोड़कर कौन चल जाता है? चुंडा मेवाड़ छोड़कर चला जाता है। किसके पास में चला जाता है? मालवा। कहाँ पे चला जाता है? मालवा नौकरी करता है। मालवा में कौन बैठा है उस समय? होशंग शाह। मालवा में कौन बैठा है उस समय? होशंग शाह। चुंडा कहाँ पे चल जाता है? मालवा के होशंग शाह के पास में चला जाता है। किसके कारण? हंसाबाई के अविश्वास के कारण। जैसे ही चुंडा मेवाड़ छोड़कर जाता है उसके बाद में क्या कर दिया जाता है? मोकल का संरक्षक किससे नियुक्त कर दिया जाता है? रणमल को। तो ध्यान रखना है कि मोकल का जो सेकंड संरक्षक था वह कौन बनता है? वह रणमल बनता है। कौन बनता है? रणमल बनता है। तो ये आपको क्या है मोकल के बारे में थोड़ी जानकारी है। अब हम पढ़ते हैं महाराणा मोकल। इनके बारे में थोड़ा एक फैक्ट याद रखना कि 1428 में, कब? 1428 ईस्वी में इन्होंने एक युद्ध लड़ा था। कौन सा? नागौर का। कौन सा युद्ध लड़ा था? नागौर का युद्ध। किस किस के खिलाफ था? मोकल वर्सेज फिरोज शाह। क्या है? मोकल वर्सेज फिरोज शाह, जिसमें कौन जीतता है? मोकल क्या है उस युद्ध में जीतता है। मोकल क्या है उस युद्ध में जीतता है। उसके बाद में 1433 ईस्वी में, कब? 1433 ईस्वी में चित्तौड़ के ठीक नीचे एक रियासत है अहमदाबाद।
कौन सी रियासत है? अहमदाबाद। अहमदाबाद किस पर अटैक करती है? मेवाड़ पर आक्रमण कर रही है। किस पर अटैक करती है? मेवाड़ पर आक्रमण करती है। उस आक्रमण को रोकने के लिए अपनी सेना सहित महाराणा मोकल कहा जाता है अहमदाबाद की ओर कूच करते हैं। किधर की ओर कूच करते हैं? अहमदाबाद की ओर कूच करते हैं। और एक स्थान है, कौन सा है? जीलवाड़ा। कौन सा स्थान है? जीलवाड़ा। जीलवाड़ा में रुककर क्या लगाते हैं? अपना कैंप लगाते हैं। कौन से स्थान पर? जीलवाड़ा में अपना कैंप लगाते हैं, सेना का विश्राम का कैंप लगाते हैं और अपने साथी मंत्रियों से क्या करते हैं? वहां पर आगे युद्ध की रणनीति की चर्चा करते हैं। महाराणा मोकल के पास में क्या है कि कुछ सहयोगी थे। उन सहयोगी का क्या नाम था? चाचा मेरा। क्या नाम था? चाचा मेरा। चाचा मेरा और महपा पवार। क्या है? चाचा मेरा और महपा पवार। चाचा मेरा क्या करते थे? महाराणा मोगल से रंजिश रखते थे। उसका कारण ये था कि जो चाचा मेरा थे वह राणा लाखाजी के पुत्र थे। लेकिन पहले क्या होता था कि कोई राजा है वह अपनी रानियों के अलावा भी अन्य स्त्रियों से संतान उत्पन्न कर लेता था। तो महाराणा लाखा की वैसे एक कोई प्रेमिका रही होगी जो क्या थी? एक खातिन थी। खातिकाष्ठ जिनका कार्य होता है लकड़ी के फर्नीचर बनाना, पेड़ पौधे की उनको जानकारी होना, लकड़ियों की उनको जानकारी होना। तो उनसे दो पुत्र उत्पन्न होते हैं। कौन? चाचा और मेरा, जो कि क्या बाद में क्या बनते हैं? महाराणा मोकल के सहयोगी बनते हैं। एक दिन महाराणा मोकल चाचा मेरा के साथ में जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं शिकार खेलने के लिए। जब घना जंगल आ गया, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, तो महाराणा मोकल उनसे पूछते हैं कि आप इन पेड़ों के नाम बता सकते हो, क्योंकि आपको तो क्या है इन पेड़ों की जानकारी होगी। इस बात को चाचा मेरा क्या समझता है? खुद का मजाक समझते हैं कि हमारी माँ के बारे में क्या है? महाराणा मोकल अपशब्द बोलता है। हमारी माँ के बारे में क्या है कि हमारी माँ की जाति को लेकर हम पे क्या करता है? टिप्पणी करता है। इस कारण क्या थे कि चाचा मेरा मोकल से क्या रखने लग गए थे? रंजिश रखने लग गए थे, क्योंकि उन्होंने महाराणा मोकल के मजाक को क्या समझ लिया था? खुद का अपमान समझ लिया था। उनके साथ में एक और सरदार जुड़ते हैं। कौन है? महपा पवार। अब बात कब की है? 1433 की। अहमदाबाद रियासत कहां पर आक्रमण कर रही है? मेवाड़ पर। और उस आक्रमण को रोकने के लिए महाराणा मोकल कहां पे बैठे हुए हैं? जीलवाड़ा में। कौन से स्थान पर बैठते हैं? जीलवाड़ा स्थान पर बैठे हुए हैं। उनके साथ में उनके सहयोगी कौन है? चाचा मेरा और महपा पवार हैं। तो चाचा मेरा जो रंजिश रखते थे महाराणा मोकल से, वह मौका पाते क्या है? उस जीलवाड़ा नामक स्थान पर क्या कर देते हैं? महाराणा मोकल की हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? महाराणा मोकल की हत्या कर देते हैं। कब? 1433 ईस्वी में। कब हत्या करते हैं? 1433 ईस्वी में क्या है? महाराणा मोकल की हत्या कर कर क्या हो जाते हैं? वहां से फरार हो जाते हैं। जैसे ये बात हंसाबाई को पता लगती है तो वह क्या है? वह चिंतित हो जाती है। लेकिन आपको बस इतना सा फैक्ट याद रखना है कि महाराणा मोकल की हत्या कब होती है? 1433 ईस्वी में। कौन से स्थान पर? जिलवाड़ा। कौन से स्थान पर? जिलवाड़ा। हत्या कौन करता है? चाचा मेरा और महपा पवार क्या कर देते हैं? महाराणा मोकल की हत्या कर देता है। अब थोड़ी बात करें महाराणा मोकल से रिलेटेड इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की। थोड़ी सॉरी, एक फैक्ट और है। हाँ, भीलवाड़ा कैंप में महाराणा मोकल के साथ में क्या थे? इनकी एक रानी, जिनका क्या नाम है? कमलावती। रानी का क्या नाम है? कमलावती। वह भी क्या करती है? कैंप में महाराणा मोकल के साथ में जाती है। जैसे कमलावती को पता लगता है कि मेरे पति की हत्या कर दी गई है चाचा मेरा और महपा पवार द्वारा, और अब दुश्मन बिल्कुल सीमा पर खड़ा है, अब दुश्मन का आक्रमण कैसे रोका जाए, तो ध्यान रखना है कि अहमदाबाद की सेना को रोकने का कार्य कौन करती है? मेवाड़ की महारानी प्लस महाराणा मोकल की रानी कमलावती क्या करती है? दुश्मन सेना का सामना करती है। तो ये भी आपको फैक्ट याद होना चाहिए कि मोकल की हत्या के बाद में दुश्मनों का किसने सामना किया था? तो कमलावती ने। उसके बाद में देखते हैं महाराणा मोकल की सांस्कृतिक उपलब्धियां। महाराणा मोकल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या है? समिदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है चित्तौड़ में? समिदेश्वर। समिदेश्वर मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण करवाया था? समिदेश्वर मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया था। प्लस और कौन सा? श्रृंगु ऋषि की बावड़ी। क्या है? श्रृंगु ऋषि की बावड़ी।
श्रृंग ऋषि बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसके अलावा एक त्रिमुखा बावड़ी, कौन सी बावड़ी है? त्रिमुखा बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? त्रिमुखा बावड़ी का भी निर्माण करवाया था। और एक द्वारकाधीश का मंदिर, किसका मंदिर बनवाया था? द्वारकाधीश मंदिर। तो यह क्या थी? महाराणा मुकल की सांस्कृतिक उपलब्धियां थी। कौन से मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? समिधेश्वर मंदिर का निर्माण, जिसका निर्माण पुनर्निर्माण करवाया था। जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था राजा भोज ने। किसने? राजा भोज। यह वही राजा भोज है जिसके बारे में अपन सुनते हैं कहावत कि कहाँ तो राजा भोज और कहाँ है गंगू तेली। क्योंकि जो राजा भोज था वह कहाँ बैठता था? भोपाल में। कौन सी जगह? भोपाल में, जो कि भारत के बिल्कुल बीचों बीच में है। उन्हीं के शासनकाल में दक्षिण में एक था गांगे तेलप। क्या है? गांगे तेलप, जो क्या है? दक्षिण का राजा था। और गांगे तेलप बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं क्या है, राजा भोज को टक्कर दे सकता हूँ। किसको टक्कर दे सकता हूँ? राजा भोज को टक्कर दे सकता हूँ। तो इन्हीं के बारे में कहावत बनी है कि कहाँ तो राजा भोज और कहाँ क्या है? गांगे तेलप। ये बाद में गांगे तेलप का करता करता क्या हो गया? गंगू तेली हो गया। लेकिन ध्यान रखना, राजा भोज जो कि भोपाल भारत के बिल्कुल क्या है? सेंटर में बैठे हैं। और दक्षिण भारत में क्या बैठे हैं? एक राजा है तेलप वंश के, उनका नाम क्या है? गांगे तेलप, जिनको लेकर क्या कहावत बनी गई है? कहाँ तो राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज जो चित्तौड़ में किसका निर्माण करवा रहे हैं? समिधेश्वर मंदिर का। उसका पुनर्निर्माण बाद में कौन करवाता है? तो मोकल क्या है? उनका पुनर्निर्माण करवाता है। प्लस श्रृंगु ऋषि की बावड़ी का निर्माण करवाते हैं। कौन सी ऋषि की बावड़ी का? श्रृंगु ऋषि बावड़ी का निर्माण करवाते हैं। उसके अलावा त्रिमुखा बावड़ी प्लस द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में होता है? मोकल के शासनकाल में होता है। के बाद में आगे बढ़ते हैं कि जब मोकल की हत्या होती है तो फिर अगला राजा कौन बनता है? तो अगला राजा बनता है महाराणा कुंभा। अगला राजा कौन बनता है? महाराणा कुंभा। मेवाड़ इतिहास के महानतम राजाओं में से एक। कौन? महाराणा कुंभा। जब महाराणा कुंभा अगले राजा बनते हैं तो हंसाबाई क्या है? उनके लिए चिंतित हो जाती है। क्या है? हंसाबाई उनके लिए चिंतित हो जाती है और वह सोचते हैं कि जैसे मेरे पुत्र को मारा गया, क्या पता दुश्मन छुप कर बैठा, क्योंकि चाचा मेरा और महफाफार क्या होता है? वह फरार हो जाते हैं। क्या पता कल को वह आकर मेरे पुत्र को भी मार दे, सॉरी मेरे पोतों को भी मार दे। इसलिए क्या करना चाहिए? मुझे इसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। इसलिए वह इनका संरक्षक किन्हें बना देती है? रणमल को। भाई रणमल को क्या बना देती है? संरक्षक। तो महाराणा कुंभा के जो संरक्षक थे वह कौन थे? रणमल। प्लस अगर बात करें माता पिता की, तो माता पिता क्या थे? राणा मोकल और सौभाग्यवती कौर। माता का क्या नाम था? कुंभा की माता का नाम क्या था? राणा मोकल व सौभाग्यवती पवार। सौभाग्यवती परमार, एक परमार राजकुमारी जो क्या थी? महाराणा कुंभा की माता थी। संरक्षक किसको बना दिया गया था? रणमल को बना दिया गया था। किनका? महाराणा कुंभा का। जब महाराणा कुंभा मेवाड़ के राजा बने तो महाराणा कुंभा भी क्या थे? बाल्यावस्था में थे, ज्यादा राजकार्य की समझ नहीं थी। इसलिए क्या कर दिया जाता था कि रणमल द्वारा अब क्या किया जाता था? मेवाड़ के राजकार्य में हस्तक्षेप किया जाता था। यह बात मेवाड़ के अन्य बाकी सरदारों को पसंद नहीं थी। वह सरदार सोचते थे कि हम सिसोदिया, हमारे ऊपर यह हुक्म कौन से, कोई राठौड़ वंश का व्यक्ति हमारे ऊपर हुक्म कैसे चला सकता है? इसलिए अब मेवाड़ के राज दरबार में किसके विरोधी पैदा हो गए थे? मेवाड़ राज दरबार में रणमल के विरोधी पैदा हो गए थे। और उनमें जो सबसे प्रमुख नेता था उनका नाम क्या था? राघव देव। क्या नाम था? राघव देव, जो कि क्या था उस समय? सिसोदियों का नेता। क्या था? राघव देव क्या था उस समय? सिसोदियों का नेता। क्योंकि महाराणा कुंभा स्वयं कौन से वंश से? सिसोदिया वंश से। मेवाड़ में कौन सा वंश पड़ रहा है? सिसोदिया वंश। मेवाड़ में चला कौन रहा है अपने? रणमल। इस बात से कौन नाराज है? सिसोदिया। और सिसोदियों के सबसे प्रमुख नेता कौन है? राघव देव। तो वह क्या करता है? रणमल को मेवाड़ से बाहर निकालने की योजना बनाते हैं। जैसे इस बात का पता रणमल को लगता है तो रणमल क्या कर देता है? राघव देव की हत्या कर देता है। रणमल क्या कर देता है? राघव देव की हत्या कर देता है। प्लस उन दिनों रणमल की मेवाड़ में एक प्रेमिका बन गई थी। उस प्रेमिका का क्या नाम है? भारमली। क्या नाम है? भारमली। जो कि कौन थी? रणमल की प्रेमिका।
कौन थी वह? रणमल की प्रेमिका। तो रणमल उसके पास आता जाता रहता है। एक दिन वह जब भारमली के पास में शराब के नशे में गया, तो वह भारमली से बोलता है कि तुम बहुत जल्दी क्या है, मेवाड़ की महारानी बनने वाली हो। भारमली ये सुनकर थोड़ी आश्चर्यचकित होती है कि ऐसे कैसे, मेवाड़ के गद्दी पर तो आपके भांजे का पुत्र बैठा हुआ है। रणमल बोलता है कि अरे वो अभी बच्चा है, उसको तो मैं किसी दिन मौका मिलते क्या है मार दूंगा, और मैं खुद क्या बन जाऊंगा, मेवाड़ का राजा, और तुझे क्या बनाऊंगा, मेवाड़ की महारानी। भारमली भले ही रणमल की प्रेम का थी, लेकिन थी तो वह मेवाड़ की नागरिक। उसमें देशभक्ति जागी, उसमें स्वाभिमान जागा। और उस वह यह बात जाकर किसको बता देती है? यह बात रणमल की बहन महाराणा कुंभा की दादी हंसाबाई को जाकर यह बात बता देती है। जब हंसाबाई को यह पता चलता है कि मेरा भाई खुद, जिसको मैंने मेरे पोते की रक्षा के लिए तैनात किया था, वह खुद मेरे पोते की जान का दुश्मन बना हुआ है, तो मुझे क्या है, मेरे भाई से मेरे पोते की रक्षा करनी पड़ेगी। तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? तो हंसाबाई अब किसे याद करती है? तो सीधी सी बात है कि हारे का सहारा कौन? बाबा श्याम हमारा। तो अब हंसाबाई किसको याद करती है? चुंडा को। तो चुंडा को वापस क्या है, मेवाड़ से, वो सॉरी मालवा से बुला लेती है। तो हंसाबाई क्या कर लेती है? चुंडा को वापस बुला लेते। क्यों? क्योंकि मेवाड़ में किसका प्रभाव बढ़ रहा था? रणमल का प्रभाव बढ़ रहा था। प्लस रणमल ने सिसोदिया नेता राघव देव की हत्या कर दी थी, और अब रणमल किसकी हत्या की प्लानिंग कर रहा है? अब रणमल कुंभा की हत्या की प्लानिंग कर रहा है। इसलिए हंसाबाई क्या है, चुंडा को मालवा से वापस बुला लेते हैं। लेकिन उससे पहले महाराणा कुंभा क्या है, अपने संरक्षक रणमल की सहायता से सबसे पहला जो कार्य करता है वह क्या करता है? अपने पिता की हत्या का बदला लेना। क्या कार्य करता है? अपने पिता की हत्या का बदला लेना। तो देखते हैं महाराणा कुंभा। टॉपिक्स है महाराणा कुंभा। अब इसके बारे में बुलेट सिंह पॉइंट हम याद करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, रणमल की सहायता से अपने पिता की हत्या का बदला लेता है। अपने पिता की हत्या का बदला। उसके बाद में क्या घटनाक्रम होते हैं? उसके बाद में क्या होता है, रणमल का क्या होता है, प्रभाव जो है वह क्या हो जाता है, प्रभाव बढ़ जाता है। इसमें मेवाड़ दरबार में प्रभाव बढ़ जाता है। और क्या कर देते हैं ये, सिसोदिया नेता राघव देव की हत्या। रणमल क्या कर देते हैं, सिसोदिया नेता राघव देव की हत्या। सिसोदिया नेता राघव देव की हत्या कर देता है। और रणमल की प्रेमिका का क्या नाम है, रणमल की प्रेमिका का नाम है भारमली। और भारमली से रणमल एक दिन नशे में क्या बोलता है कि मैं बहुत जल्दी क्या करूंगा, कुंभा की हत्या करूंगा, और खुद तो बनूंगा मेवाड़ का राजा, और तुम्हें क्या बनाऊंगा, रानी। अब भारमली ये बात जाकर किसको बोलती है, हंसाबाई को। और हंसाबाई क्या करती है, चुंडा को वापस क्या है, मालवा से बुला लेती है। चुंडा जब वापस मालवा आता है, मालवा से मेवाड़ आते हैं, हंसाबाई उन्हें पूरी कहानी बताती है। उसके बाद में चुंडा बाकी मेवाड़ के सरदारों के साथ में क्या है, भारमली से जाकर मिलता है, और भारमली को समझाते हैं कि देख रणमल जो कि कुंभा को मारेगा, वो कुंभा को मारे उससे पहले क्या है, हम रणमल को मार देते। उसमें क्या है, तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। अब क्योंकि भारमली जो करती तो कहती रणमल से प्रेम थी, तो वह बोलती है कि चलो मैं अपने स्वामी की रक्षा के लिए और अपनी देशभक्ति के लिए क्या है कि मैं दिल पे पत्थर रख लूंगी, और मैं रणमल की हत्या में क्या करूंगी, आपकी मदद करूंगी। रात होती है। रणमल के आने से पहले मेवाड़ के जो बाकी चुंडा सहित अन्य सरदार व मेवाड़ की जो सेना थी वह क्या है, भारमली के घर में छुप जाती है। रणमल जैसे ही आता है, भारमली उनसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करती है और उसे शराब का गिलास ऑफर करती है। रणमल जब देखता है कि भारमली आगे से आज बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रेम आलाप कर रही है, रणमल उससे बोलता है कि आज क्या बात है, आप तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रही हो। और भारमली उसको बातों में लेकर क्या करती है, उसको ज्यादा से ज्यादा शराब के नशे में धुत कर देती है। जैसे ही रणमल को नशा होता है, वह तुरंत क्या है, खाट पर लेट जाता है। और जैसे ही खाट पर लेटता है, उसकी आंख लग जाती है, और उसके बाद में चुंडा व मेवाड़ के अन्य सरदार क्या करते हैं, रणमल को खाट सहित बांध देते हैं। क्योंकि रणमल इतना विशालकाय आदमी था कि वह 2-3 सैनिकों को या 2-3 योद्धाओं को तो आराम से अपने एक हाथ से मार सकता था, इतना वह विशालकाय आदमी था। तो जैसे ही उसको खाट से बांधा जाता है, मेवाड़ की सेना क्या करती है, उस पर हमला करती है। जैसे उसके तलवारें और भाले चुभते हैं, रणमल को होश आता है, पूरा नशा गायब होता है, और वह क्या है, खाट से टूटता है। जैसे वो खाट से टूटता है, लेकिन हाथ बंधे होने के कारण ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, फिर भी वह क्या है,
2-3 सैनिकों को तो वहां पर मार ही देता है। यह देखकर मेवाड़ की सेना बाकी और उस पर ज्यादा अटैक करती है और फाइनली क्या कर देती है, रणमल की हत्या कर देती है। तो प्रेम का भारमली की सहायता से किसकी हत्या कर दी जाती है, रणमल की हत्या कर दी जाती है। तो रणमल की जो हत्या है वह किसकी सहायता से कर ली थी, भारमली की सहायता से। किसकी सहायता से की थी, भारमली की सहायता से। अब जिन दिनों रणमल मेवाड़ में रहता था तो रणमल का पूरा परिवार ही क्या था, मेवाड़ में रहता था। और रणमल का जो पुत्र था उसका नाम था जोधा। क्या नाम था, जोधा। कौन था ये, रणमल का पुत्र। जैसे ही रणमल की हत्या होती है, चुंदा अपने सैनिकों का आदेश देता है कि इनके साथ साथ में मेवाड़ में जितने भी राठौड़ वंश से रणमल के जो परिवार वाले हैं उन सभी की क्या कर दी जाए, उन सभी की हत्या कर दी जाए। जैसे ये बात जोधा व बाकी अन्य लोगों को पता लगती है कि रणमल की तो हत्या की जा चुकी है और अब मेवाड़ की सेना क्या है, मेवाड़ की सेना अब हमारे पीछे है, हमारी वह हत्या करेगी। तो जोधा अपनी चप्पलें हाथ में लेकर तुरंत मेवाड़ से अपने सह परिवारजनों सहित रवाना हो जाता है। और रवाना होकर कहाँ जाता है, बीकानेर के काहुनी गांव में। कहाँ पे शरण लेता है, काहुनी गांव। कौन से गांव में शरण लेता है, काहुनी गांव। या कौन सी जगह है, बीकानेर में। कहाँ पर है, बीकानेर के काहुनी गांव में। कौन शरण लेता है, जोधा, जो कि रणमल की हत्या के बाद में क्या है, मेवाड़ से फरार हो जाता है। तो यह हमने कहानी पढ़ी किसकी, महाराणा कुंभा, रणमल और रणमल की हत्या किस प्रकार थी। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है कल की क्लास में, क्योंकि महाराणा कुंभा जो है वह क्या है, मेवाड़ का सबसे बड़ा पोर्शन है। मेवाड़ के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो क्या है, महाराणा कुंभा के इतिहास को हम बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी क्लासें हम देखेंगे। आज के लिए बस मेवाड़ महाराणा कुंभा का बस इतना ही परिचय। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात कि आज भी आपको क्या दे दिए जाएंगे, आज भी आपको टेलीग्राम पर हमारे पीवाईक्यू का चैनल, पीवाईक्यू का पूरा सेट मिलेगा और प्लस कल के जो क्वेश्चंस थे उन सभी के आंसर की भी क्या डाल दी जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो कि भव्य एजुकेशन हब, जो कि आपको बायो में उसका लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी जो क्लासेज है वह क्या है, निरंतर ऐसे यूट्यूब पर आपको मिला करेंगे। धन्यवाद।